हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज सामान्य ज्ञान का पार्ट 4 है। इससे पहले 1, 2, 3 सब कुछ आ चुका है। चैनल पर विजिट करके उन वीडियो को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आज का सीरीज का स्टार्ट करते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालत पेश की, एक आपराधिक न्यायालय और एक सिविल न्यायालय? इसका राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। पहला वॉरेन हेस्टिंग, इसने 1772 में दो अदालतें पेश की थी। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, उसके अकॉर्डिंग 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में। सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जान लेते हैं। 23 जून 1757 को जो युद्ध हुआ था उसमें रॉबर्ट क्लाइव जीता था। 1773 में एक युद्ध हुआ था और इसके बाद इसको गवर्नर जनरल बनाया गया था इसको, बंगाल का प्रथम गवर्नर। डलहौजी ने क्या दिया था? डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया था और इसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले जो क्षेत्र था जिसको उसने हड़पा था उसका नाम था सतारा महाराष्ट्र और वेलेजली ने सहायक संधि चलाई थी 1798 में। इससे पहले जो 3 वीडियो आई उनमें भी बता चुका हूँ कि सहायक संधि वेलेजली चलाई, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सहायक संधि के अंतर्गत जो पहला क्षेत्र आया था वो था हैदराबाद था सहायक संधि के तहत जो आया था, मतलब हैदराबाद का निज़ाम। सेकंड क्वेश्चन, संसद के 108 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए पहला प्रस्ताव किस वर्ष रखा गया था? इसका राइट आंसर 1991 में। 1991 उस समय जज कौन था? तो उस जज का नाम था जस्टिस बी रामास्वामी। इसका तो आंसर हो गया 1991 में। कौन था? जस्टिस बी रामास्वामी के तहत लाया गया था, जस्टिस बी रामास्वामी। और सेकंड ऑप्शन देखें, 1784 में क्या हुआ? वो 1984, 2 से 3 दिसंबर को 1984 में भोपाल त्रासदी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रासदी हुई थी। 2 से 3 दिसंबर रात को हुई थी 1984 में भोपाल त्रासदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज के 3 स्तर हैं। कौन से? तीनों देख लेते हैं। सबसे पहला है विलेज पंचायत, बीपी विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और
जिला पंचायत, इसमें हेड कौन होता है? इसमें होता है प्रधान हेड, इसमें ब्लॉक प्रमुख, और इसमें जिला कलेक्टर। इसमें प्रधान होता है मेन, और इसमें ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख, और जिला परिषद में कौन होता है? जिला परिषद में होता है जिला कलेक्टर। सबसे बड़ा कौन होता है इसमें? सबसे बड़ा होता है जिला पंचायत या परिषद। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज कब लाया गया था? पंचायती राज मतलब पंचायती राज लाया गया था तो एक कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1957 में, जिसके अकॉर्डिंग पंचायती राज लाया गया था। अमेंडमेंट कौन सा था? अमेंडमेंट था 73वां संशोधन था, संविधान संशोधन, जिसके तहत पंचायती व्यवस्था को लाया गया था। और सबसे पहले कहाँ लाया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को लाया गया था नागौर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कौन सी बाहरी परत है जो प्लेटों से बनी? एक पहेली की तरह एक साथ फिट होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सी प्लेटें होती हैं। ये ऐसे पृथ्वी है, जैसे ये गोल है ऊपर से। सबसे पहली होती है क्रस्ट। सबसे पहले कौन सी होती है? क्रस्ट। ये ऊपर वाली मान ले 3 लेयर होती है। ये कौन सी है? ये मेंटल। तीन परत होती हैं, 3, 1 2 3। पहली वाली क्रस्ट, सेकंड वाली मेंटल, और थर्ड वाली होती है कोर। ठीक है, थर्ड वाली होती है कोर। तो इसमें बाहरी परत पूछ रहा है जो एक पहेली की तरह होती है, इसको बोला गया जाता है। तो ऊपर वाली क्रस्ट और थोड़ा मेंटल मिलाकर तो बनती है, वो बनती है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। इसका राइट आंसर कौन सा है? लिथोस्फीयर। फर्स्ट ऑप्शन। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? बायोस्फीयर में जलमंडल आता है। बायोस्फीयर में जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल सबको मिलाकर बनता है बायोस्फीयर। एथनोस्फीयर जो महाद्वीप हैं, जो 7 महाद्वीप हैं हमारे, 7 महाद्वीप जिस पर तैर रहे हैं, मतलब जिस पर वो तैर रहे हैं, जो मिट्टी होती है तैर रही पृथ्वी पर, अंदर एक पिघला हुआ गोला है थोड़ा, फिर भीतर और पिघला हुआ, तो जिस पर तैर रही है उसको बोलते हैं एथेनोस्फीयर। थर्ड वाला ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर 2 मेसोस्फीयर वायुमंडल में होती है। सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप, उसके बाद मेसोस्फीयर मतलब मध्य मंडल, और लास्ट में होता है थर्मोस्फीयर या आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज को दफन धूप, रूप नहीं, दफन धूप दफन धूप के रूप में जाना जाता है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं बरेड सनशाइन। बरेड सनशाइन इसको बोलते हैं। किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोयला। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, इसको याद रखेंगे, AB,
LP, इसको बोलते हैं एंथ्रासाइट, इसको विटुमिनस, इसको लिग्नाइट, इसको पीट। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। बिटुमिनस उससे खराब लिग्नाइट, उससे खराब पीट, सबसे खराब होता है पीट। सबसे खराब क्या होता है? पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक स्राव के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप बढ़ जाता है। बीपी, सबसे पहले ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। ब्लड प्रेशर, प्रेशर होता है 120/80। ऊपर वाला होता है सिस्टोल, सिस्टोल, सिस्टोल। नीचे वाला डायस्टोल, डायस्टोल, डायस्टोल होता है डायस्टोल। ऊपर वाला 120, नीचे वाला 180। ऊपर वाला साइस्टोल, नीचे वाला डायस्टोल। ब्लड प्रेशर को नापते किससे हैं? ब्लड प्रेशर को नापते किससे हैं? तो स्फैग्नो, स्फैग्नो इस स्फैग्नो, स्फैग्नो मैनोमीटर, मैनोमीटर, स्फैग्नो मैनोमीटर से, स्फैग्नो मैनोमीटर से नापते हैं। स्फैग्नो। तो अत्यधिक स्राव किसके कारण बढ़ा जाता है? तो वह थायरॉक्सिन। सब इसका आंसर है थायरॉक्सिन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है। जब ये हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, इसकी वजह से पुरुषों में दाढ़ी, छाती पर बाल, पुरुष वयस्क होने लगते हैं। एस्ट्रोल और डेट्रियोल, डेट्रियोल और एस्ट्रियोल ये कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबिक पेचिस किस कारण होती है? अमीबिक पेचिस किस कारण होती है? अमीबिक पेचिस जो है वो किस कारण होती है? ठीक है, इसका राइट आंसर है इटाइमोवा हिस्टोलिटिका। इसके कारण होती है। सेकंड ऑप्शन देते हैं ई कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई। ई कोलाई क्या होती है? ई कोलाई हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है जो उसमें पाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, इसके कारण क्या होता है? थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण जो हमारे गले में टाउंसर होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। और साल्मोनेला टाइफी, इसके कारण क्या होता है? टाइफाइड बुखार होता है। और सैल्मोनेला पैराटाइफी के कारण, पैराटाइफी के कारण पैराटाइफाइड होता है। दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टर्स का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वार्टर्स का रासायनिक सूत्र SiO2 है। ठीक है, SiO2। कुछ और जान लेते हैं। गिलास जो होता है, गिलास को क्या कहा जाता है? गिलास को कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। गिलास में सिलिका पाया जाता है। सिलिका का यूज कहाँ कहाँ होता है? सिलिका जल सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिका का यूज होता कहाँ कहाँ पर है? इसका यूज जो देखेंगे, मतलब प्रयोग, इसका यूज होता है सोलर सेल जो होते हैं, सोलर पैनल जो होते हैं उनमें इसका यूज होता है। इसका राइट आंसर हो गया 1। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? 1, SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो दो तरह के होते हैं, एक वसा में घुलनशील, एक पानी में। तो दोनों को सबसे पहले ये जानते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज पंख ने की थी। पंख इसने खोजा था। विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक फैट मतलब
बसा में घुलनशील, एक वाटर पानी में घुलनशील। वाटर में होते हैं WBC से याद कर सकते हैं, W से वाटर, B से विटामिन बी और C से विटामिन C। फैट में कौन कौन से आते हैं, A, D, E और K, ये इसमें आते हैं जो बसा में घुलनशील। बसा में घुलनशील ये हैं, पानी में घुलनशील ये हैं। इसको याद कैसे रखेंगे पानी वाले को, WBC से, मतलब वाटर, BC पानी में घुलनशील, विटामिन B और विटामिन C। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का जो अभी करते हैं, विटामिन जो ए है इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसके बहुत सारे नाम हैं, B1 B2, उसको बाद में पढ़ेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है, इसका कैल्सीफेरॉल। और विटामिन सी का जो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और बचा विटामिन के का नाम है फ्लोक्विनिन, ये विटामिन के का नाम है। और विटामिन ई जो है उसका नाम है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर है 1920 में अलीगढ़ में इस कॉलेज की, 1920 में अलीगढ़ में इसकी, अलीगढ़ में इस कॉलेज की स्थापना की थी किसने, मोहम्मद अली। इसका राइट आंसर हो गया थर्ड। और ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति, थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनकी कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, पहला ऑप्शन हो गया। और देखते हैं आगा खान कौन थे, आगा खान 1906 में, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, सबसे पहला जो नाम आता है मुस्लिम लीग की स्थापना की किसने की थी, तो किसने की थी, तो पहला जो नाम आता है वो आता है सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी, सलीमुल्लाह खां। और लास्ट में आता है आगा खां। अगर ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां नहीं तो आगा खां होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों को कहा जाता था अली ब्रदर या अली भाई, कहा जाता था इन दोनों को। आज के क्वेश्चन तो हो चुके हैं, नेक्स्ट अगले दिन क्वेश्चन आएंगे। और ये सीरीज़ रोज़ाना ऐसे ही चलती थी, और कुछ नया चाहते हो और थोड़े दिन बाद मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास पूरी शुरू से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक होगी। अगर जल्दी चाहते हो को मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, कोई सा भी उठा लो सबसे ज़्यादा नंबर मॉडर्न हिस्ट्री देती है। अगर आप चाहते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊँ और एक कुछ भी ना छोड़ूँ
सब कुछ। कम से कम अगर देखा जाए 25 क्वेश्चन अगर एसएससी में देखा जाए तो एसएससी में करीब 5 से 6 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से मिलते हैं। हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, इसीलिए सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको पहुँचा दो। अगर पढ़ना चाहते हो तो कम से कम लाइव 2-3 हज़ार बच्चे आने चाहिए, तब तो स्टार्ट करूँगा। वैसे नहीं करूँगा तो वैसे बाद में स्टार्ट होगी, फिर अभी नहीं। अभी ये सीरीज़ कंटिन्यूस चलती। किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल किताब भी नहीं उठाई, अगर वो इस सीरीज़ को लगा लेगा तो एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर लेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।